बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है और बहुत ही तेज मूवमेंट बिहार में देखने में आ रहा है। लगातार मिनटों में जो सियासी समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल से लेकर आज तक लगातार जिस तरह की चीज़ें बिहार की सियासत में उठापटक को लेकर के सामने आई हैं, उससे तकरीबन ये बात अब स्पष्ट होती चली जा रही है कि अब ये सरकार नहीं चलने वाली है। यानी नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ और लंबा चलने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह से कल बैठक में ना आना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो तमाम ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी प्लानिंग कमीशन की, उसमें ना आना और उसके बाद सोनिया गांधी से देर रात फ़ोन पर बात करना, उसके बाद तमाम विधायकों के साथ बैठक करना और कांग्रेस और लालू की पार्टी आरजेडी में जिस तरह की घमासान, जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि 11 अगस्त से पहले बिहार की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। मोदी और शाह कल के से लेकर आज तक घटनाक्रम पर पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं। आनन फानन में शाह ने एक बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई है और लगा दिया गया है नेताओं को नीतीश कुमार से बात करने के लिए, उनको मनाने के क्योंकि जिस तरह से पिछले कई मौके ऐसे आए हैं, जिनमें से 4 मौके ऐसे हैं जो बहुत ही अहम हैं, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ अब बिहार में और लंबा चलने वाला नहीं है। सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरा मामला मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वो उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। तीसरा मामला 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वो दिल्ली नहीं पहुंचे। चौथा मामला जो है वो ये है 7 अगस्त यानी कल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। आरसीपी प्रकरण में आग में घी का काम किया है। अगर आप इस पूरे समीकरण पर निगाह डालें तो आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष थे, कार्यकारिणी अध्यक्ष थे, वो उनका जिस तरह से सियासी समीकरण सामने आया था और उनकी जो चीज़ें सामने आई थी और नीतीश कुमार को जब ये आभास हो गया कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, आरसीपी सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया था उनके खिलाफ, और इस चीज़ का जब आभास हो गया तो आपने देखा किस तरह से आरसीपी सिंह को राज्यसभा ना भेजा गया नीतीश कुमार के जरिए और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा मंत्रिमंडल से। अब नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ जांच बिठाई है आय से अधिक संपत्ति की। उसके बाद आरसीपी सिंह ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात यह है, आरसीपी सिंह जो मंत्री बनाए गए थे उसमें भी नीतीश कुमार की सलाह नहीं ली गई थी केंद्र सरकार के जरिए। मोदी ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया था तो उस वक्त नीतीश कुमार से नहीं पूछा गया था, बल्कि बीजेपी ने इनके कोटे से, जेडीयू के कोटे से आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया था। नीतीश कुमार की समझ में जब ये पूरा खेल आ गया कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है आरसीपी सिंह का उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने उनसे दूरी बना ली। इसके साथ ही एक चीज़ और जो घटनाक्रम में सामने आ रही है वो आरजेडी का सॉफ्ट कॉर्नर। अभी जिस तरह से एक सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा का बयान सामने आया है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से पार्टी के आला कमान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया है, लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी का सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी
बहुत ही फूक फूक करके कदम रख रही है। अभी जिस तरह से तमाम बड़े नेता बिहार गए हुए थे, पटना दौरे पर गए हुए थे, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की गई और ये कहा गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव दोनों ही बीजेपी उनके साथ ही मिलकर, नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर लड़ेगी। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है पार्टी की आला कमान के जरिए, पार्टी आला अध्यक्ष बीजेपी के जरिए, कि हम उनसे अलग होने वाले नहीं हैं और सरकार लंबी 2025 तक चलने वाली है। अपनी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है जिससे नीतीश कुमार को कोई हमला करने का मौका बीजेपी पर मिल जाए। आज विधायकों और सांसदों को तलब किया गया है और उनके साथ बैठक चल रही है, बैठक की जा रही है नीतीश कुमार के, तो पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। अब आगे की क्या प्लानिंग है, आइए हम अब इस पर बात करते हैं। सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया जाए। सिन्हा को लेकर नीतीश कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। सीएम का आरोप है कि उनकी सरकार के खिलाफ सवाल उठाकर स्पीकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था उसमें खुद नीतीश कुमार की विधानसभा अध्यक्ष के साथ जिस तरह की तू मैगी बात सामने आई, डांटते हुए नजर आए लिटरली सदन के अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि इनको बीजेपी हटा दे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी नाराज चल रहे हैं कि जेडीयू के केवल एक नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह ऑफर की गई। बिहार में कैबिनेट विस्तार के दौरान नीतीश ने अपनी पार्टी के 8 नेताओं को मंत्री पद दिया था, जबकि महज एक सीट बीजेपी के लिए खाली कराई गई थी। ये साफ तौर पर जदयू प्रमुख की नाराजगी को दिखाता है। नंबर 3, जदयू चीफ राज्यों और केंद्र में एक साथ चुनाव कराने के विचार के भी खिलाफ हैं। लोकसभा और अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव पीएम मोदी ने दिया था, जिसका विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जदयू के विचार विपक्ष के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं, यानी लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराना, चुनाव एक साथ कराना, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से नाराज़ है और विपक्ष ये चाहता है कि इसको अमली जामा ना पहनाया जाए। तो इसी तरह से नीतीश कुमार भी विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर हैं। सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में बीजेपी के मंत्रियों का चुनाव करने में ज़्यादा अधिकार चाहते हैं, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने करीबियों को बिहार मंत्रिमंडल के लिए चुनते हैं। मिसाल के तौर पर सुशील मोदी का चेहरा सामने है। सुशील कई सालों तक राज्य के उप मुख्यमंत्री बने रहे, जबकि आला कमान ने उन्हें राज्य से बिहार की जिम्मेदारियां सौंप दी। नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर सहयोगियों को केंद्रीय मंत्रियों के रूप में सांकेतिक प्रतिनिधित्व की पेशकश पर भी नाराज हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए कुमार को दरकिनार करते हुए भाजपा नेतृत्व से सीधे बात की थी। इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की क्या ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने 2019 में फैसला किया था कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई कारण अब तक नहीं बताया गया। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमण के बाद की शारीरिक कमजोरी का हवाला देते हुए नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए। सीएम 25 जुलाई को कोरोना के संक्रमित पाए गए थे। हालांकि संक्रमण से उबरने के बाद वे कुछ कार्यक्रमों में शामिल भी हुए थे। तो इसको एक तरह से बहाना कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना से स्वस्थ होने के बाद कई प्रोग्राम में शामिल हुए, लेकिन नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से ये कहते हुए इनकार करना कहीं ना कहीं एक बहाना और अपनी नाराज़गी दिखाने का एक तरीका है। हालांकि जदयू ने भाजपा के साथ अनबन की अटकलों को खारिज किया है और गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जदयू के समर्थन का हवाला दिया। उन्होंने कहा, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का इससे मजबूत प्रदर्शन नहीं हो सकता। तो कहा जा सकता है कोशिश की जा रही है दिखाने के लिए सब कुछ साफ सही चल रहा है, लेकिन जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जो इक़दाम नज़र आ रहे हैं तमाम पार्टियों के, तो उससे तो यही बात साबित होती है कि
सब कुछ ठीक नहीं है बिहार में और जल्द ही सरकार बदलने वाली है और बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।